स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड में एनएमडीसी स्टील, जिसे हम एनएसएल भी कहते हैं, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है और इसका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड और आप एनएमडीसी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो आप ये वैकेंसी जो अपॉर्चुनिटी दी गई आपको, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। इसमें कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाना होगा इंटरव्यू के लिए। वो कहाँ जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, कौन कौन जा सकता है, उन सब के बारे में आइए आगे बात करते हैं। और ये नोटिफिकेशन एंड इसका पूरा लिंक जो है अपडेट हम आप सबके साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो यह भर्ती एनएमडीसी स्टील लिमिटेड 27/12 का आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें एक्चुअल में वॉक इन इंटरव्यू है और आपको जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़। तो जो कैंडिडेट्स स्पेशली आसपास के हों छत्तीसगढ़ से और वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो उनके लिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली ऐसे छात्र जिनका कई बार सिलेक्शन जो है रेलवे में और जगहों पे नहीं हो पा रहा है लो मेरिट की वजह से, तो ये एक मौका आपको मिल जाता है यहाँ अप्रेंटिसशिप करने का, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है एंड साथ में आईटीआई के बाद आप जो अप्रेंटिसशिप करते हैं 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर भी काउंट होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी। तो यहाँ आप लोग जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स कम आएंगे, तो हो सकता है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आसान हो जाए। जाना कहाँ होगा? एचआरडी सेंटर, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, स्टूडियो अपार्टमेंट, चोकावाड़ा, डिस्ट्रिक्ट बस्तर, छत्तीसगढ़ 494001, यहाँ आपको जाना पड़ेगा। कोपा ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है 40 सीट यहाँ पे निकाली गई है। 12 जनवरी को आप जा सकते हैं। वेल्डर ट्रेड से हैं तो 20 सीट है। 13 जनवरी को मैकेनिकल से हैं यानी फिटर से हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं 14 जनवरी को। और इलेक्ट्रीशियन से अगर आप आईटीआई हैं तो आप 15 जनवरी को जा सकते हैं यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए। कोपा ट्रेड से जो छात्र होंगे वो उनका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना होगा। वहाँ आपका टाइपिंग टेस्ट भी कराया जा सकता है। बाकी जो अदर छात्र हैं इनका भी यहाँ पे स्किल टेस्ट कराया जा सकता है, इनसे प्रैक्टिकल टेस्ट या इनका इंटरव्यू हो सकता है। तो आप लोगों को उसकी तैयारी के हिसाब से वहाँ जाना पड़ेगा। जाने को तो ऑल इंडिया कैंडिडेट जा सकते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 100 है। तो कोशिश हो जो आसपास के छात्रों वही जाएँ। ज़्यादा पैसे आप यहाँ जाके ना अपना वेस्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, साथ में आपका पैसा टाइम दोनों जाएगा। तो वॉक इन ड्राइव है, आपको डायरेक्ट वहाँ जाना है। कोई भी आपको जो टीए या पैसा आपका लग रहा है वो रिम्बर्स नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आप लोग अपने खर्च पे जाना है तो थोड़ा सा सोच समझ के जाएंगे। क्या क्या आपको लेके जाना होगा तो देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ले जाना होगा। एड्रेस प्रूफ एक ले जाना होगा। आधार कार्ड आपका चल जाएगा। 10th की मार्कशीट चल जाएगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना अपना। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको ले जानी है। और साथ में अपना एक बायोडेटा ले जाना है। फॉर्मेट यहाँ इनक्लोज तो नहीं है, आपका कोई भी रिज्यूम हो तो उसको ले जाइएगा, बाकी वहाँ पर नहीं तो आपको दिया जाएगा, उसे आप भर सकते हैं। अपनी 8 से 10 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रख लीजिएगा। आपको सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको apprenticeshipindia.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसकी भी प्रोफाइल का प्रिंट आउट आप लेके जाइएगा। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ लेके चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका सेम जो डेट दी गई उसी डेट पे आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप वहाँ पे सुटेबल पाए जाते हैं तो बहुत जल्दी वेबसाइट पे उसकी एक लिस्ट भी पब्लिश हो जाएगी, या ये भी हो सकता है आपको वहाँ पे बता दिया जाए, लेकिन चांसेस इसके कम है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसी पे इसकी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। तो इसका इस अप्रेंटिसशिप का करने का हम आपको एक बेनिफिट बता दें क्या क्या मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है ना, स्टील। तो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड है ये, ठीक है। तो स्टील लिमिटेड होने का फ़ायदा इसका ये हो जाएगा कि एक तो आप अप्रेंटिसशिप जो करेंगे, अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो आपको एनएसी सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी एक और मान्यता हो जाती है कि वो 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर माना जाता है। ऐसी कोई भी नौकरी आएगी जहाँ पे आईटीआई प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस या कई बार आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो वहाँ पे आप इस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, चूँकि ये स्टील प्लांट है तो कई बार यहाँ पे सेल में या अदर स्टील प्लांट्स में वैकेंसी आती है, इसमें आईटीआई प्लस 1 ईयर स्टील सेक्टर का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि आपके पास स्टील सेक्टर की अप्रेंटिसशिप रहेगी। तो ये 2 बेनिफिट्स आपको इस अप्रेंटिसशिप से मतलब करने पे मिल सकते हैं। इवन अगर एनएमडीसी में ही कई बार आती है वैकेंसी, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या किसी पे, और आप वहाँ से अप्रेंटिसशिप हैं, चूँकि स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ का एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो स्टील सेक्टर में आपको अच्छी खासी जो बेनिफिट है वो देखने को मिल जाता है नौकरी में, क्योंकि स्टील सेक्टर थोड़ा सा कहीं ना कहीं
रिस्की फील्ड होता है काम करने के लिए। तो अगर आपके पास उसका वर्क एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस है, तो उसका बेनिफिट आपको कई बार मिल जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको इस अप्रेंटिसशिप के मिल सकते हैं, लेकिन वही छात्र जाएँ जो आसपास से हों, छत्तीसगढ़ में जाके रह के अप्रेंटिसशिप करना चाहते हों। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे ना जाएँ वॉक इन इंटरव्यू में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। बाकी कई सारी परमानेंट जॉब और अच्छी अप्रेंटिसशिप आई हुई है, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग देख के जिसमें भी एलिजिबल हो उसका फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। जैसे मेट्रो रेलवे कोलकाता का फॉर्म भरा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो आरसीएफ कपूरथला का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसका फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिएगा। थैंक यू।